अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 और टॉपिक है हमारा जॉइंट्स। अब ह्यूमन स्केलेटन में 2 पार्ट्स जो थे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, वो हम बोन्स के डिस्कस कर चुके हैं। अब वो बोन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं, उसको नेक्स्ट कैटेगरी में किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो वो जॉइंट्स हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन है। क्या जॉइंट्स के ऐसी जॉइंट्स क्या हैं जहाँ पे दो बोन एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उस जगह पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? जॉइंट्स आर प्रेजेंट वेयर बोन मीट्स ईच अदर। जॉइंट्स आर प्रेजेंट वेयर 2 बोन्स मीट्स ईच अदर। अगर फंक्शन की बात करें जॉइंट्स की, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जॉइंट्स, तो 2 टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले ये कि ये स्केलेटन को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है हमारी स्केलेटन को। वो स्केलेटन दोनों हम पढ़ चुके हैं, एक्सियल स्केलेटन भी और अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब हमारा सपोर्ट द स्केलेटन। इसके अलावा एक जो मेजर फंक्शन है इसका जॉइंट का, वो क्या है? मोबिलिटी में हेल्प कर रहा है, ठीक है, लोकोमोशन में हमें हेल्प करने में मदद दे रहा है, मोबिलिटी में, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप्स पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट की बेस पे हम जॉइंट्स को क्लासीफाई करते हैं, और सेकंड हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है जॉइंट्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, बेसिस ऑफ मूवमेंट। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट की बात करें तो जॉइंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल जॉइंट्स। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और थर्ड कैटेगरी हमारी आती है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स। अब इमूवेबल का मतलब क्या है? बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते ये वाले जॉइंट्स जो हैं। तो आप बॉडी की देखो, बॉडी के कौन से पार्ट्स में इमूवेबल जॉइंट्स हमारे मौजूद होते हैं? हमारा जो स्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक सुचर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसका नेम है सुचर, कहते हैं हम उसे, SUTURE, ठीक है, सुचर। ये स्कल है ना, फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग की खोपड़ी, तो उसके अंदर हमने टेम्पोरल बोन पढ़ी थी, ठीक है, जो साइड्स पे मौजूद होती हैं। हमने कहा था लेफ्ट और राइट साइड पे मौजूद होती है। मिड में मैंने जब आपको डायग्राम दिखाई थी तो इस तरह से वो क्लासीफाई थी, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड थी। तो ये जो क्लासीफाई है जिस चीज़ की मदद से, वो वहाँ पे जॉइंट एक पाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला जिसे हम कहते हैं सुचर। अब ये वाला जॉइंट जो है ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल में आपने एक तो ये मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड हमारा जा। अगर हम जा की बात करें, हमारी टूथ में जा जो मौजूद होता है तो वो क्या है? इमूवेबल है। तो वो भी इसकी एग्जांपल है, ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते, बोन के दरमियान ही मौजूद है लेकिन मूवमेंट उनकी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है हमारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, जो मूव तो करते हैं लेकिन बहुत कम मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसमें एग्जांपल्स अगर आप बात करो तो रिब्स हमने पढ़ी थी, वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, तो रिब्स अटैच विद द स्टर्नम। ये क्या करती हैं? अलाउ करती हैं हमें स्लाइट मूवमेंट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी कैटेगरी है फ्रीली मूवेबल, यानी कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसमें हमारे आपको पता है एल्बो जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, हिंज जॉइंट्स आ जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आ जाते हैं, हिंज जॉइंट, हमारे शोल्डर के जॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फिर जॉइंट्स को हम 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है फिब्रस जॉइंट, सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और थर्ड कैटेगरी हमारी आती है साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिब्रस जॉइंट्स। फिब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं और कहाँ पे मौजूद होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे जॉइंट्स जो एक दूसरे के साथ फाइबर्स की मदद से अटैच हों, फाइबर पार्टिकल्स की मदद से अटैच हों, उनको हम कहते हैं फिब्रस जॉइंट। तो इसकी क्या डेफिनेशन आपने करनी है, जॉइंट्स अटैच विद द फाइबर्स, ठीक है। अगर उसके बाद और ये क्या हमने पढ़ा था कि बोन्स क्या होती हैं, इम्बेडेड होती हैं इन द मैट्रिक्स। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं बेटा ये भी इम्बेडेड होते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में, ठीक है, इम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं ये फाइबर्स। और इसकी अगर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो जॉइंट्स होते हैं फिब्रस जॉइंट, ये भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। आप समझो कि जिस तरह इमूवेबल जॉइंट्स थे ये मूव नहीं कर सकते थे, इसी तरह से फिब्रस जॉइंट है ये मूव करने की परमिशन नहीं देते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नो मूवमेंट इज अलाउड। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, फिब्रस जॉइंट की एग्जांपल की बात करें तो ये सेम वही एग्जांपल्स आएंगी जो इमूवेबल जॉइंट्स में हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, एक तो हमारा सुचर, ठीक है, जो स्कल में मौजूद है। इसके अलावा क्या हमारे जाज प्रेजेंट इन टीथ, ठीक है। इस तरह से स्कल के अंदर और इस तरह से हमारे जो जाज है, ठीक है। अब ये जा और ये हमारा जो है ये वाला सुचर, ये कौन से जॉइंट्स हैं, फिब्रस जॉइंट है और ये मूव नहीं कर सकते और इम्बेडेड होते हैं, इम्बेडेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी थी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है बेटा ये भी क्या करते हैं, ये अगर टू बोन जो ग्रो कर रही हैं उनके दरमियान जो है फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोन है हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। इस तरह से कार्टिलेज की फॉर्म में जो मौजूद होगा उसको हम कहेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब आपने जब वर्टिबल कॉलम पढ़ा था उसमें हमने कहा था इंटर वर्टिबल डिस्क जो हैं वो आपस में किस तरह से अटैच होती हैं, कार्टिलेज की मदद से। तो वहाँ पे जो जॉइंट पाया जा रहा है वो किसकी एग्जांपल है, कार्टिलेजिनस जॉइंट की। तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी आएंगी हमारी, रिब्स, अटैच विद द स्टर्नम। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारी साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपकी साइनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है टू बोन्स के दरमियान। मैं स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। सबसे पहले इसका ये बोन है, इन बोन्स के दरमियान फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। जिसको हमने कहना है साइनोवियल फ्लूइड।
और इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, कार्टिलेज का बैंड एक मौजूद होता है जिसे हम साइनोवियल कार्टिलेज कहा जाता है। साइनोवियल कार्टिलेज। अब साइनोवियल जॉइंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, रबिंग में मूवमेंट को अलाउ करता है। ये मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट। जो फिब्रस जॉइंट था ये था इमूवेबल जॉइंट्स की। कार्टिलेजनस जॉइंट जो है ये है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है हमें लोकोमोट करने में, मोबिलिटी में हेल्प कर रहा है। तो क्या करता है साइनोवियल जॉइंट, जो फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है ये हमें फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है, रगड़ से बचा रहा है हमें और फ्रीली मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन मूवमेंट, रिड्यूस फ्रिक्शन, so it can freely move। ठीक है। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हिंज जॉइंट और सेकंड है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो ऐसा जॉइंट जो वन प्लेन में मूव करने में हेल्प कर रहा है हमें, ठीक है, सिर्फ सेम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो होगा हिंज जॉइंट, ठीक है। और ये वाला जॉइंट जो है इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये आता है एल्बो, हमारी जो है हमारी नी जो है, ठीक है, इसकी एग्जांपल आती है। अब देखो ये नी मेरी जो है एल्बो जो है मैं इसको एक प्लेन में मूव कर रही हूँ, या मैं अप कर रही हूँ, ठीक है, या मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, इसको रिलैक्स कर रही हूँ या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ऐसे जॉइंट्स जो वन प्लेन में मूव करने में हेल्प कर रहे हैं हमें वो कौन से हैं, हिंज जॉइंट। और इसकी एग्जांपल क्या है, हमारा एल्बो का जॉइंट। अब इसमें क्या होता है बेटा, हमारे एल्बो में क्या है, मसल्स अटैच हैं, ठीक है। अब मसल इसमें 2 थिंग्स आपने रिमेंबर करनी है। एल्बो जॉइंट्स में क्या होता है, जिसको हम नी जॉइंट या हिंज जॉइंट भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एल्बो बना के दिखा रही हूँ, ये मसल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा है जॉइंट, ये मेरा हैंड है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये वाला जॉइंट मौजूद है, हिंज जॉइंट। अब इसके 2 एंड्स हैं, जिस तरह हमने बोन का पढ़ा था, एक प्रॉक्सिमल एंड है और एक डिस्टल एंड है। जो स्टार्टिंग वाला एंड है वो प्रॉक्सिमल है, जो एंड वाला था वो डिस्टल एंड है। इसी तरह से इसके अंदर 2 पार्ट्स है, ठीक है। मसल का एक स्टार्टिंग वाला हिस्सा, ठीक है, जो रिलैक्स कर रहा है, और मसल का एंड वाला हिस्सा जहाँ पे जॉइंट मौजूद है, इंसर्शन वाला। तो क्या होता है, इस ड्यूरेशन में जो एल्बो जॉइंट है वो हेल्प कर रहा है हमें वन प्लेन डायरेक्शन की मूवमेंट में। उसमें मसल हमारे क्या कर रहे हैं, या तो वो रिलैक्स कर रहे हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी अगर हम बात करें तो वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हमारे शोल्डर के जॉइंट्स हैं। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो वाले जॉइंट्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी प्लेन में। अब ये शोल्डर है, ठीक है, हमारा शोल्डर का जॉइंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, इसको हम आप ठीक है, ऊपर नीचे किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल में कौन सा आएगा, हमारे शोल्डर जॉइंट्स। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्लेन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जॉइंट का टॉपिक था। टेक्स्ट बुक खोलो, उससे मैं आपको रीड आउट करा देती हूँ जो जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं, ठीक है, हम वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। पेज नंबर है 35, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप लोगों को बताना है जॉइंट्स अक्कर, ठीक है, वेयर बोन मीट्स, जहाँ पे बोन एक दूसरे के साथ मिल रही हैं वहाँ पे जॉइंट मौजूद होता है। दे आर नॉट ओनली होल्ड आवर स्केलेटन, कहता है ना सिर्फ उसको होल्ड कर रहा है बल्कि बट आल्सो गिव इट्स मोबिलिटी, ठीक है, उसको मूव करने में भी हेल्प कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स, तो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट अलॉट बाय देम। 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इमूवेबल जॉइंट्स,
स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब इनमें आपने इसके साथ एग्जांपल्स नहीं दी, अब जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई है इमूवेबल जॉइंट में जा की एग्जांपल आ जाती है, सुचर की एग्जांपल आ जाती है, वो आप साथ लिख लो लेड पेंसिल से। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में रिब्स अटैच विद द स्टर्नम, ठीक है, ये लिख लो एग्जांपल में। और थर्ड कैटेगरी में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के साथ आप लिख लो शोल्डर जॉइंट, आपके हिंज जॉइंट, ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद कहता है द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हिंज एंड बार एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले फिब्रस जॉइंट है, सेकंड कैटेगरी हमारी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और थर्ड कैटेगरी हमारी साइनोवियल जॉइंट्स है। सबसे पहले फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर इम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में ये इम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। दीज जॉइंट्स अलाउ नो मूवमेंट, फिब्रस जॉइंट क्या करते हैं, मूवमेंट अलाउ नहीं करते हमें। और सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्कल एंड फिक्सिंग टीथ इनटू जा, स्कल में हमारे मौजूद है। स्कल में कौन सा स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, सुचर, तो आपने बताना है सुचर है स्कल के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, जिसके अंदर फिब्रस जॉइंट मौजूद है और वो मूव नहीं कर सकता। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी आती है कार्टिलेजिनस जॉइंट। दीज जॉइंट्स अलो लिटल और नो मूवमेंट, ये जॉइंट्स क्या करते हैं, ये भी बहुत कम या बिल्कुल ही मूवमेंट हमें अलाउ नहीं करते। हाइलिन कार्टिलेज फार्म जॉइंट्स बिटवीन ग्रोइंग बोन, अब हमने पढ़ा था कार्टिलेज मौजूद होता है जब बोन्स ग्रो कर रही हैं, उसके अंदर कार्टिलेज बन रहा है, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी, ठीक है, बोन जो थी हमारी कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म थी वो कार्टिलेज कहलाता है। द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फिब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्री एट वन पॉइंट वेयर कॉक्सियल बोन मीट इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। अब इसकी 2 एग्जांपल आप कर सकते हो, एक तो ये आप कर सकते हो कि रिब्स जो हैं अटैच विद द स्टर्नम, इंटरवर्टिबल डिस्क जो है उनके दरमियान मौजूद होता है। दूसरा हमने जब कल अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कॉक्सियल बोन मौजूद होती हैं 3, ठीक है, इलियम, इशियम और पिबस। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा हाइंड लिम्ब की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर मौजूद होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो जॉइंट मौजूद होता है हिप जॉइंट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ये वाला पाया जाता है कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। तो उसके ये भी आप कर सकते हो एग्जांपल के द कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्री एट द पॉइंट वेयर कॉक्सियल बोन मीट इन द फॉर्म ऑफ पेल्विस। ये पेल्विस है हमारा, यानी कि हाइंड लिम्ब हमारी लेग, और ये हमारी हिप बोन थी, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट मौजूद है वो भी क्या है, कार्टिलेज जॉइंट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी आती है साइनोवियल जॉइंट्स। तो द जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट क्या है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मौजूद है, 2 बोन्स हैं, इनके दरमियान फ्लूइड मौजूद है जिसे हमने क्या कहना है, साइनोवियल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था जब चैप्टर नंबर 7 आपने क्रैकिंग पढ़ा था, उसमें कि हम इंजन है कोई भी उसको यूज़ करने के लिए उसमें मोबिलाइल डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारी रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को, आवाज़ कम पैदा कर रहा है। इसके अलावा उसको क्या कर रहा है, हीट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको लॉस करने में हेल्प करता है। इसी तरह से इन फ्लूइड्स के दरमियान अगर फॉर एग्जांपल हम मेरी बोन्स हैं, ये 2 बोन हैं, ठीक है, अगर इनके दरमियान फ्लूइड नहीं मौजूद, ये एक बोन ये दूसरी, ठीक है, नी जॉइंट की, इन दोनों बोन्स के दरमियान अगर मेरे फ्लूइड नहीं मौजूद तो ये क्या करेंगे, मैं मूव कर आसानी से मूव कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रगड़ पैदा होगी। जब मैं मूव करूँगी तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन पैदा होने से मूवमेंट में रुकावट आएगी। तो ये क्या करता है, फ्लूइड हेल्प करता है हमें रिड्यूस फ्रिक्शन में, हेल्प करता है इन द फ्रीली मूवमेंट में। उसके बाद है द जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फिब्रस कैप्सूल। अब जिसे मैंने कहा था साइनोवियल कार्टिलेज, इसको आप सेकंड नेम दे सकते हो फिब्रस कैप्सूल। ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है, इसको पैक करने में हेल्प। अब देखो फ्लूइड है, अब फ्लूइड पानी ऐसे ही तो नहीं बिखरा पड़ा होगा, फ्लूइड जो है साइनोवियल फ्लूइड, इसको पैक भी तो करना है ना, किसी चीज़ ने उसको कंटेन किए रखना है, तो वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इसे, फिब्रस कैप्सूल। उसकी आउटर लेयर है, सराउंडिंग लेयर है, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन कौन सी होगी इसकी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। सम पार्ट ऑफ कैप्सूल में बी मॉडिफाइड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट लिगामेंट होल्डिंग द बोन टुगेदर। अब जो वाइट स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट पढ़ोगे, जब आपने नेक्स्ट चैप्टर की डिटेल पढ़नी है लोकोमोशन में, वहाँ आप लिगामेंट्स पढ़ोगे, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इस कार्टिलेज के दरमियान, जॉइंट्स के दरमियान वो मौजूद होते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट अलॉट द साइनोवियल जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट
तक क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब मजीद साइनोवियल जॉइंट्स 2 में डिवाइडेड हैं, एक है हमारा हिंज जॉइंट और सेकंड है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट सबसे पहले द जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन, ठीक है, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मैंने इसकी एग्जांपल बताई आपको, नी जॉइंट। आप देखो यहाँ तो मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ, यहाँ अप कर रही हूँ, ठीक है, तो ये 2 ही मूवमेंट हमें शो कर रहा है एक प्लेन में ही, तो इसको कहेंगे हिंज जॉइंट। दीज आर एट एल्बो एंड नी। एट दीज जॉइंट पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट, ठीक है, मसल्स हमारे सेम प्लेन में ही अटैच हैं। किस तरह से अटैच हैं? वन एंड ऑफ ईच मसल ओरिजिन। अब ये पॉइंट मिस हो गया हमारा, एक मसल के दौरान मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा पार्ट होता है ओरिजिन, ये फॉर एग्जांपल एक मसल है, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है जिस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन, और जो एंड हो रहा है जहाँ से मसल उसको कहते हैं इंसर्शन। 2 पार्ट्स होते हैं। अब क्या होता है, जब हिंज जॉइंट की मूवमेंट होती है, एल्बो जॉइंट की मूवमेंट होती है, तो जो ओरिजिन होता है हमारा वो क्या कर रहा होता है, वो एंड से अटैच है, और इंसर्शन जो है वो बिल्कुल बोन के जॉइंट के साथ अटैच होता है। क्या कह रहा है वो नेक्स्ट, कहता है कि एट दिस पॉइंट पेयर ऑफ मसल आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन, वन एंड ऑफ ईच मसल द ओरिजिन इज इमूवेबल बोन। आप देखो इस मूवमेंट में इमूवेबल कौन है? ओरिजिन, और मूवेबल कौन है? इंसर्शन। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट कहाँ पे मौजूद है? इंसर्शन के पास। एंड द अदर एंड ऑफ मसल द इंसर्शन इज अटैच टू द फार ऑफ दैट पॉइंट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हमारी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, द ज्वाइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हमारा शोल्डर है, मैं अपने हैंड को रोटेट कर सकती हूँ, ठीक है, अप कर सकती हूँ, डाउन कर सकती हूँ, स्ट्रेट कर सकती हूँ। तो शोल्डर, जो हमारे शोल्डर के अंदर जो ज्वाइंट्स मौजूद हैं, जो हमारे इसके कोक्सियल बोन के साथ अटैच हैं, ठीक है, इनको हम कहेंगे स्टर्नम के साथ जो हमारी बॉडी को अटैच कर रहे हैं वो उसको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सच जॉइंट्स हैव एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मसल्स हैं ये बेटा, आप नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी मैं आपसे कि मसल्स किस तरह से कैसे अटैच होते हैं, उस पर डिटेल लेक्चर है हमारे। दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अब शोल्डर ज्वाइंट जो है उसके अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मौजूद है और क्या कर रहा है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है हमारी बॉडी को। हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर था ज्वाइंट का एंड हो चुका है।